दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू ऑक्सीटोसिन। सबसे पहले ऑक्सीटोसिन जो है ना एक हार्मोन है, ठीक है। कहाँ पे बनता है? ये बनता है हमारे पास सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस में, ठीक है। फिर इसके बाद ये हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर हो जाता है। फिर उसके बाद जाके ये रिलीज़ होता है जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये कब रिलीज़ होता है? मेनली पार्चुरेशन में रिलीज़ होता है, क्वाइटस वगैरह हो तब रिलीज़ होता है, और इसके अलावा मिल्क इजेक्शन के वक्त जो होता है सकलिंग में वगैरह में तब नहीं रिलीज़ होता है, ठीक है। फिर अब इसके इफेक्ट्स जो है ना हम लेटर ऑन तो कर भी लेंगे, लेकिन अभी सिर्फ जनरल कर लेते हैं। एक ही यूट्रस में कंट्रैक्शन करता है, लेकिन अपर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस को कंट्रैक्ट करवाने में इसका हेल्प होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना मायोएपिथेलियल सेल्स ऑफ द ब्रेस्ट होते हैं ना, उनको भी कंट्रैक्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से मिल्क रिलीज़ होता है, ठीक है। अब इसके हम लोग अब इसके बाद हम लोग जो है ना फार्माकोलॉजिकल एक्शन पास कर लेते हैं, लेकिन उसको करने से पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग लो डोज एस्प्रिन लेते लो डोज अगर हम लोग ऑक्सीटोसिन लेते हैं ना, तो हमारे पास जो है ना कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो फीटस होता है ना वो इस्फीजिया में नहीं जाता, लाइक उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिल रही होती है। लेकिन अगर आप हाई डोज जो है ना ऑक्सीटोसिन ले लोगे ना, तो एकदम जो है ना वो हमारे पास यूट्रस कंट्रैक्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से फीटस को जो है ना ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी प्रॉपर, एंड ही और शी इज़ गोइंग टू गो इनटू द फीटल एस्फेक्सिया एंड अल्टीमेटली डाई, ठीक है। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पे आ जाते हैं। यूट्रस पे इसका क्या इफेक्ट होता है? यूट्रस पे इसका देखो, फॉर एग्जांपल एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी है, तो उस पे उसके यूट्रस पे ऑक्सीटोसिन का कोई इफेक्ट नहीं होता। इसके अलावा एट द स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी यूट्रस पर ऑक्सीटोसिन का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन लेटर ऑन जैसे टाइम गुजरता है तो यूट्रस जो होती है वो उस पर ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यूट्रस पे इसका इफेक्ट देखते हैं। सबसे पहले ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, ठीक है। फिर हमारे पास डैग IP3 की स्टिमुलेशन कराता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा कैल्शियम जो होता है ना उसकी भी रिलीज़ इंक्रीज़ हो जाती है, एंड अल्टीमेटली यूट्रस की कंट्रैक्शन हो जाती है। दोबारा बता देता हूँ, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से डैग IP3 का लेवल ज़्यादा हो जाता है। अल्टीमेटली प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है, और कैल्शियम की जो है वो रिलीज़ इनटू द सेल भी इंक्रीज़ हो जाती है। अल्टीमेटली कंट्रैक्शन होती हैं। ब्रेस्ट पे इसका क्या इफेक्ट होता है कि जो मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं ना उनकी कंट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से मिल्क इजेक्शन होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसका जो है वो CVS पे इफेक्ट है। CVS पे क्या करता है? वेज़ोडाइलेटेशंस कराता है, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया होता है। अल्टीमेटली हमारे पास रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसका किडनी पे इफेक्ट ये होता है कि हमारे पास एल्डोस्टेरोन की रिलीज ज़्यादा करवाता है, जिसकी वजह से सोडियम वाटर रिटेंशन होती है, ठीक है। इसकी वजह से वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, हम आते हैं ऑक्सीटोसिन की यूजेस पे ना। तो यूजेस की ये है कि इसको एक तो हम इंडक्शन ऑफ लेबर में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, लेबर को इंड्यूस करवाने में, ठीक है। फिर इसके बाद पोस्टपार्टल हेमोरेज में यूज़ करते हैं, ऑगमेंटेशन ऑफ कंट्रैक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड इसको हम लोग यूज़ करते हैं मिल्क इजेक्शन के लिए, ठीक है। लेट डाउन रिफ्लेक्स में भी इसका इफेक्ट होता है, ठीक है। और अगर एडवर्स इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वही नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, ठीक है, वाटर इंटॉक्सिकेशंस, यूट्राइन हाइपोथर्मिया वगैरह, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।